अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं अल्लाह का करम है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ खजूर का हलवा। इसे मिठाई भी कह सकते हैं खजूर की, और हलवा भी कह सकते हैं। इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हाफ़ केजी खजूर है दादी की, बहुत अच्छी खजूर है। और ये पिस्ता ले लिया है मैंने 100 ग्राम। साबुत इलायची है 10-12 दाने। पिसा हुआ नारियल है, ये बग़ैर भुना हुआ है, सादा नारियल पिसा हुआ 2 चम्मच। और ये 2 चम्मच नारियल मैंने भून लिया है इसे। ये 2 चम्मच काजू है और मैंने इसे इस तरह से कूट लिया है। आप कुतर लें या कूट लें इसे। ये 2 चम्मच बादाम है, मैंने बादाम भी इस तरह से कूट लिए हैं। और इन पिस्तों को भी मैं इसी तरह से कूट लूँगी। 2 चम्मच सफ़ेद वो है तिल है, भुने हुए हैं ये, मैंने इसे पैन में भून लिया है। और ये 2 चम्मच खसखस है, मैंने इसे अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके और इसे भून लिया है, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है तो एहतियात से इस्तेमाल करें इसे। ये 1 चमची पिसी हुई इलायची है और 1 कप देसी घी है। आप सादे घी में भी, बनास्पति में भी बना सकते हैं। अगर असली घी है तो और अच्छी बात है, क्योंकि खजूर खुद एक मुकम्मल ग़िज़ा है और बहुत फ़ायदेमंद भी है। ये प्रेग्नेंट औरतों के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी, और तमाम अफराद के लिए इसमें कोई नुक्स नहीं होता और कोई नुकसान भी नहीं होता। और इस तरह मैंने इसे, इसमें से बीज निकाल कर, और मैंने इसे इस तरह कर लिया है। और अभी मैं बाकी का भी इस तरह से इसमें से निकाल कर, खजूर में से गुठलियाँ इसमें से निकाल लूँगी और इस तरह बना लूँगी मैं। और अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं इस खजूर के हलवे को किस तरह से बनाती हूँ। मैंने पैन के नीचे आग जला ली है। अब पैन गरम हो जाएगा तो मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी। ये देसी घी जो मैंने लिया है ये मैं इसमें डाल दूँगी इस तरह से। घी गरम हो जाएगा तो मैं इसमें इलायची डाल दूँगी। और ये बिल्कुल हल्की आंच पर बनता है, इसे तेज़ आंच पर नहीं बनाना अगर आप बनाना चाहें, क्योंकि फिर ये ज़ाहिर खजूर है, इसमें पानी नहीं डलता, तो ये नीचे से अगर लग जाती है तो फिर इसका जायका जो है वो चेंज हो जाएगा थोड़ा। ये मैंने इलायची डाल दी इसमें। ये इलायची लाल हो जाएगी तो मैं इनको निकाल लूँगी। सिर्फ घी में इसकी खुशबू आनी चाहिए, क्योंकि मैंने पिसी हुई इलायची 1 चमची ली है। इस तरह से ये गोल्डन हो रही है और अब मैं इसे निकाल लूँगी। देखें ये गोल्डन हो गई है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। और अब मैं इन्हें निकाल लूँगी इस तरह से। और इसको स्लो कर लूँगी चूल्हे को। और ये खजूर इसमें डाल दूँगी इस तरह से। और हल्की आंच पर मैं इसको
यूँ ऐसे चम्मच मारती रहूँगी और ये बिल्कुल घुल जाएगी हल्की आंच पर। तेज़ करेंगी तो ये चूल्हा तेज़ करूँगी तो ये खजूर बिल्कुल भी नहीं घुलेगी, इसी तरह साबुत रहेगी। अब मैं इसे हल्की आंच पर बिल्कुल घोट लूँगी। देखिए अब मैंने इसे घोट लिया है अच्छे तरीके से खजूर को। और आप 2 चमचे इस्तेमाल करें जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये चिपक जाती है। और अलग करने के लिए, क्योंकि एक से बिल्कुल नहीं होगा चम्मच से। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये जो मैंने 1 चमची इलायची ली थी पिसी हुई, ये मैंने डाल दी इसमें। और 2 चम्मच मैंने भुना हुआ नारियल लिया था, ये डाल दिया इसमें मैंने। और आँच को बिल्कुल हल्का कर दें। और ये खसखस थी जो 2 चम्मच, ये मैंने डाल दी इस पर। और ये तेल थे 2 चम्मच, ये डाल दिए। और ये मैंने बादाम लिए थे 2 चम्मच, ये डाल दिए। और ये काजू थे 2 चम्मच पिसे हुए कुटे हुए, ये डाल दिए। थोड़े से मैंने रख लिए ऊपर गार्निशिंग के लिए। और ये मैंने पिस्ते 2 चम्मच थे, ये मैंने वैसे कूट लिया, इनको मैंने डाल दिया ऐसे, थोड़ा सा रख दिया ऊपर गार्निशिंग के लिए। और अब इन सबको मैं मिला लूँगी और अच्छे तरीके से इसे दोबारा से घोट लूँगी इस तरह से। देखिए अगर आपको घी कम लगे तो आप और डाल सकती हैं, क्योंकि मैंने पूरा नहीं डाला था, थोड़ा बचा के रखा था कि क्योंकि खजूर और ये मेवा डलता है तो ये चूस लेते हैं, घी को जज्ब हो जाता है इसमें, तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो अब मैं ये थोड़ा थोड़ा घी करके ऐसे डालूँगी इसमें। और इसे घोटती जाऊँगी। देखिए इसे मैंने अच्छे तरीके से मिला लिया है और अब ये बिल्कुल तैयार है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ थोड़ा सा इसे मिलाने में और घोटने में मेहनत है, वरना ये बहुत जल्दी और आसानी से बन जाता है। और ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारा मेवा डालें, जितना आपके पास है आप डाल सकती हैं। अगर मेवा नहीं है तो नहीं भी डाल सकती हैं आप। इलायची तो होती है घर में, तो आप इलायची डाल दें। और ये हमारी वैसे भी रिवायती डिश है और ये भरपूर ग़िज़ाइयत से भरपूर है। आप इसे खुद भी खा सकते हैं, किसी को आपको भेजना हो, कहीं ले जाना हो या मेहमानों को सर्व करना हो तो भी कर सकते हैं। और अब मैं इसे चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसे मैं डिश आउट करूँगी। व्यूअर्स, खजूर का हलवा बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आप ज़रूर ट्राई करें और बनाएं। और अगर अच्छा लगे तो मुझे अच्छे से कमेंट्स दें और मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।